ये यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का इरादा एक्टर बनने का नहीं था, बल्कि वो तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने अब्बा के बिजनेस में हाथ बटाना चाहते थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें कॉलेज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हुआ यूं कि मैट्रिक की पढ़ाई खत्म करने के बाद दिलीप कुमार लिटरेचर में पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, मगर वालिद की मर्जी के हिसाब से उन्होंने साइंस ले लिए और भर्ती हो गए विल्सन कॉलेज में। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान बहुत स्टूडियस तो नहीं थे, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं थे, मगर अच्छे स्टूडेंट जरूर थे। फुटबॉल का बेहद शौक था। ये फुटबॉल का पैशन उन्होंने कॉलेज में भी जारी रखा। हालांकि विल्सन कॉलेज के द्वारा उनके बिहाफ पर खेलने की परमिशन ना मिलने पर वो प्रोफेशनल तौर पर खेलने लगे थे और इसके लिए पर मैच उन्हें खालसा कॉलेज से 15 रुपए भी मिलते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अचानक उनके पिता को बिजनेस में होने लगा नुकसान। वालिद सरवर खान का फ्रूट का बिजनेस था। वो एक दिन में 4-5 गाड़ियां भेजकर फ्रूट सप्लाई किया करते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि गाड़ियों को वॉर टाइम सप्लाईज की सर्विस पर लगा दिया गया था। अब वो सिर्फ हफ्ते में 2 ही गाड़ी माल भेज पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि गोदाम में पड़े फ्रूट्स सड़ने लगे। उन्होंने इस फलों को सड़ने से बचाने के लिए जैम बनाना शुरू कर दिया। फ्रूट फिर भी बच गए तो गांवों में बांट दिया। उसके बाद भी फल सड़ने पर उन्हें फेंक देना पड़ा। ऐसी हालात में जाहिर है कि परिवार की, घर की फाइनेंशियल हालत खराब होनी थी, और ये इतनी खराब हो गई कि दिलीप कुमार को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और करनी पड़ी नौकरी। दिलीप कुमार ने पुणे में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वजीर मोहम्मद एंड सन्स के यहां मैनेजर के तौर पर 36 रुपए महीने की नौकरी शुरू कर दी। वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स क्लब में फ्रूट बास्केट लेकर आते हैं। मिलिट्री एरिया में आसपास कहीं कोई फ्रूट की दुकान नहीं थी। तब दिलीप कुमार ने क्लब के मैनेजमेंट से फ्रूट का स्टॉल खोलने की परमिशन मांगी और उन्हें मिल गई। दुकान खुली, फ्रूट का स्टॉल, और पहले ही दिन 22 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जल्दी ही उन्हें वहां होने वाली डांसिंग नाइट्स में, फंक्शंस में, पार्टीज में चाय, कॉफी और सैंडविचेस बेचने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। इसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, परमिशन मिल गई। अब तो दिलीप कुमार महीने में 1000 रुपए के आसपास कमाने लगे थे। हालांकि इसी बीच एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके तहत सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ही आर्मी कैंटीन में सामान बेच सकते थे, और इस तरह दिलीप कुमार को अपना काम बंद करना पड़ा और वो ईद वाले दिन पुणे से वापस घर लौट आए। हजारों रुपए कमाकर लौटे दिलीप कुमार ने उस दिन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ ईद मनाई, और फिर किस्मत देखिए जो उन्हें ले आई फिल्म इंडस्ट्री में। और उनका ये एक्टिंग प्रोफेशन उनके फ्रूट वाले प्रोफेशन से ज्यादा फ्रूटफुल निकला। किस बात पर संगीतकार सी रामचंद्र और उनके साथ कई यादगार गीत गाने वाली शमशाद बेगम का बरसों का पुराना रिश्ता टूट गया, बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।